नमस्कार। पूर्व सैनिक हर एक मेरे दिल की टुकड़ों को मेरे सादर प्रणाम। मैं भूतपूर्व फौजी रिटायर्ड नायक टीएस जीवानंदम आप सभियों को सादर प्रणाम मेरे दिल से। शायद ही मैं ये दूसरी बार हिंदी वीडियो में इस YouTube के जरिए आप सभियों को पहचानने आ रहा हूँ। मेरा नाम जीवानंदम, मैं यूनिट ऑफ आर्टिलरी रेजिमेंट का हूँ। ट्रेड मेरा ऑपरेटर हूँ। 1980 से लेके 1997 तक मैं सर्विस में रह के पूरा सिपाही अनवलिंग देखते हुए पूरा सिपाही का सर्विस खत्म करके मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा पेरेंट यूनिट वार टाइटल यूनिट है। मैं यूनिट का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा वजह से मेरा यूनिट कहीं कोई नुकसान ना हो। मैं आज इस वीडियो में आने का मेन मकसद पिछले 1 साल से अगर तारीख सही अगर मैं अपना पहचान दूं तो 26 जनवरी 2022 तक मैं खुद को किसी भी एसोसिएशन में मैं शामिल नहीं किया हूँ। वजह यही है कि कई एसोसिएशन अपना एसोसिएशन को ठीक ढंग से क्या अपना कर्तव्य क्या हम करना चाहिए ये शायद ही जानकर या ना जानते हुए तो वहाँ का जो हालचाल जो चाल चलन मुझे शायद ही कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने आप को किसी एसोसिएशन में शामिल नहीं किया। कोई जनवरी 26 या अगस्त 15 या फिर दिसंबर 7 ऐसे कुछ गिने चुने हुए दिन को अपने आप को बार बड़ा क्या कहते हैं उसको, तो ये जो तरीका जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैं रिटायर होने के बाद मैं खुद को एक सिविलियन समझ के अपना जीवित गुजारना लग रहा था। इसके बीच में 26 जनवरी 2022 क्षमा चाहता हूँ 2023 को सुबेदार पलनियप्पन बोल के एक साथी ने मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में चातंगुड़ी गांव में एक 26 जनवरी मना रहा था। तो मैंने अपना खुद को सोचा क्या यार 3 से लेकर के 40,000 जवान इकट्ठा होकर के 18 दिसंबर
2022 को चलो चेन्नई मिलो हाल इस घोषणा के साथ चेन्नई में सभी लोग मिलकर के एक एसोसिएशन को स्थापित किया है जिसका नाम है तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं खुद ब खुद चिंतित में पड़ गया हूँ। ये विचार कर रहा था कि यार 3 से लेकर के 4,000 आदमी तक इकट्ठा हो चुका है, तो हम क्यों ना अपना आप को शामिल करें इस एसोसिएशन में। पहला बार हम शामिल कर तो लेंगे, ये सोच के मैंने खुद को तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन में शामिल किया हूँ। उसके बाद जो इस तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के प्रेसिडेंट बोल के मिस्टर सुबेदार पळनियप्पन, वो केरलियन है, चाहे किसी स्टेट का भी हो या अपना पंजाब का भी हो या राजस्थान का या हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, शायद किसी भी स्टेट का हो। हम भूतपूर्व फौज लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि ये जात बात या धर्म, ये आपको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है देश सलामत रहे, इसको सोच करके आगे कदम रखते 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 ये तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन जो है वो अच्छे से अच्छे, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया काम कर रहे थे हम पिछले 1 साल में। शायद ये दुनिया भी हैरान रह जाए, वैसे वैसे हरकत सामूहिक का ओर से भी हो या अपना खुद का वेलफेयर या एक सर्विसमैन का किसी कमी पेशियां हो, उसको किस ढंग से हम हल करना है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, इस काम को किस भाग में, किस डिपार्टमेंट में हमें अप्रोच करने से ये हल हमें दूर किया जाएगा। हर कदम सोच सोच कर आगे बढ़ते हुए चल ही रहा था। कोई बुरा तो हुआ नहीं उस समय, जो सुबेदार पळनियप्पन अच्छे ढंग से चला रहा था एसोसिएशन को। लेकिन इनके बीच में एक बहुत बड़ा घोटाला कंपनी जो है सामने आ पड़ा, जिसका नाम था यूनिक एक्सपोर्ट बोल के एक कंपनी का नाम, जिसमें अपना कई सारे भाई लोग सर्विस में रहने वाला हो या जैसे हम जैसे वो आर्मी से रिटायर हो चुका हो, बहुत सा भाई लोग जो है उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करके वो कंपनी का एमडी जो है वो फरार होना चाहता था। करीब करीब 3 करोड़ का जो पैसा जो है उन्होंने अपना कंपनी का अंदर इन्वेस्ट करने में मजबूर करा दिया। उनके बात की जो मीठे मीठे बात, जिसमें अपने फौजी आदमी भी शामिल है, फौजी भी शामिल है। ये जो काम जो है बहुत ही छोटे समय पर, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड के अंदर कैसे धन को डबल या ट्रिपल बनाना, बहुत ही छोटे वक्त के अंदर अपने पैसे को दुगुना या तिगुना कैसे किया जाए, इस
जाल के अंदर खुद को फंसा के कई लोग करोड़ों को हिसाब से अपने हाथ में नहा सही, अपने इर्द गिर्द या अपने रिश्तेदार, इन सदियों को बातचीत के दौरान बात करके उनको अपने जाल में फंसा करके उस यूनिक एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करवा दिए। पर उनका जो मालिक जो है मिस्टर नवीन कुमार, वो कुछ दिन के बाद इनके लिए पैसा देने में बिल्कुल ही साफ मना करते हुए वो कहीं और फरार होना चाहता था। ये जो काम जो है मिस्टर पळनियप्पन का कान में जैसे ही मिला, उन्होंने अपने एसोसिएशन को इस यूनिक एक्सपोर्ट में करीब करीब 40,000 फौजी भाई लोग या सर्विस में हो या फिर भूतपूर्व हो, वो फंसे पड़े हुए हैं, जिनका पैसा वापस लौट नहीं रहा है कंपनी। तो हमने उस पैसा को चुरवा करके अपने भाई लोगों को मदद करना चाहिए बोल करके गुमराह करके अपने एसोसिएशन में, जो तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर है, उनको दिमाग को पूरा घुमा फिरा के एक हड़ताल चलाना चाहता था। वो था दिसंबर 7 तारीख को 2023 का दिन दक्षिण भारत जीओसी ऑफिस के सामने वो कराना चाहता था। कर भी लिया, जिसमें मैं भी शामिल था। उसके बाद इस पळनियप्पन का जो ढांचा जो है ना, दिमाग का ढांचा मतलब शरीर का नहीं है। शरीर ढांचा आम आदमी को 3 होते हैं, एक तो शरीर का ढांचा होता है, एक तो दिल का ढांचा होता है, दूसरा दिमाग का ढांचा होता है। इनका जो दिमाग का ढांचा जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। वो इस तरह का बदला जो आप कभी विश्वास नहीं कर पाता। उसका ढांचा जो है बिल्कुल ही पैसा कैसे बनाना, वो भी अपने लिए। तो ये हमें सामने आया। इसका 2-3 उदाहरण मैं बता सकता हूँ। एक तो इसने अपने सगा भाई जो है, एक नाम है सेकंड मद्रास का जेम्स तंगैया, जिन्होंने एक छोटे गाड़ी रिटेल नायक है, वो मेरे उम्र का है। उनका जन्मदिन है 1965 में जन्म हुआ था। करीब मैं भी 1965 का हूँ, तो मेरा ही उम्र का है। तो वो रिटायर होने के बाद खुद एक टाटा एस छोटे से जो गुड्स कैरियर व्हीकल है वो खरीद करके अपना वो काम परिवार चला रहा था। उन्होंने अपना ड्राइविंग के दौरान दाहिने तरफ घुमाने के लिए अपना दाहिना हाथ बाहर किया, तो पीछे आया हुआ जो गाड़ी है वो टकरा करके उसका दाहिना हाथ जो है वो इस हाथ काट करके अलग हो चुका है और सड़क पे गिरा। और पीछे से आया हुआ गाड़ी जो है, जो टुकड़े हुए हाथ के ऊपर चढ़ करके वो पीस हो चुका है। मदुरई सिटी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल, जिस पे ले गया। बंदा बचने को बहुत कम उम्मीद था। जितना अपने फौजी लोग या कोई और सिविलियन भाई लोग उनको जान बचा करके इस
वो सही सलामत अभी जिंदा है, जीवित है। हमने पिछले जनवरी को उनका घर गया था। उसके लिए हम तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन के ओर से कई लोग उनको एक छोटे से मदद करेंगे। वो बंदा गरीबी हालत में गुजारा कर रहा था। एक तो पेंशन, दूसरा अपना जो गाड़ी है छोटे, जो टाटा एस के जरिए खुद के ड्राइविंग में माफ़ी चाहूँगा भैया, उसमें जो कमाई आता है उसी में अपना ज़िंदगी गुजारा कर रहा था। तो हम सभी लोग तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन और के तरफ से ये सोचा कि हम जैसे सामूहिक जो व्हाट्सएप होगा या यूट्यूब होगा या फेसबुक होगा, इनके जरिए एक आवाज़ तो दिया करेंगे। भाई किस भैया ने मदद करना चाहता है तो मेहरबानी करके अपना जेम्स तंगैया के लिए कुछ तो दो। हो सकता है कोई मजबूरी नहीं है कि आप दो, ये नहीं है, हो सकता है दो, नहीं तो नहीं। ये आवाज़ मेरे जैसे कई सारे आदमी लोग तमिलनाडु की ओर से, ये तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन एक्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के जरिए एक आवाज़ दिया था जिसके जरिए करीब करीब 2,02,202 रुपया तक उनको कलेक्शन हुआ है पिछला जनवरी 26 तक, इस साल, इस जनवरी 26 उसको हमने उनको घर में जा कर के सही सलामत, करीब मेरे घर से 4 घंटे का रास्ता है, और पूरा दे करके मैं और मेरा एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी सहित सभी लोग उनका घर में जा कर के जो बैंक स्टेटमेंट है, जिस तारीख से उनका नाम से पैसा आना शुरू किया और 26 जनवरी तक उसका जो स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट प्रिंट आउट कर निकाल करके उनका घर देके आ चुका। अच्छा, ये पलनीयप्पन क्या कर रहा था, ये हमें मेरा जैसे और साथियों को ये कह रहा था कि सारे पैसे उनको देने का आवश्यकता है नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा जो है वो हम एसोसिएशन का खर्च के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। ये बिल्कुल नामंजूर था मेरे जैसे और मेरा जो सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का जो साथ देने वाला, बिल्कुल नामंजूर। ये क्या नामुमकिन वाला बात कर रहे हैं, ये ऐसे भी हो सकता है क्या? एक लीडर है जिसका नाम पर हमने पैसा कलेक्ट किया है, उसमें कुछ हिस्सा हम उनको देंगे, कुछ हिस्सा यूनियन के लिए रखेंगे। वैसे यूनियन चलाने का कोई मतलब का है ही नहीं। तोड़ दो इस यूनियन को, बदनाम नहीं होना चाहिए। वैसे चलो, ये कैसे भी हो, बहुत ही बातचीत के दौरान बहुत बातचीत करके कोई पलनीयप्पन मंजूर नहीं हुआ। छोड़ो पलनीयप्पन, आप जाइए, आपका रास्ता नापिए, हम जाएंगे, हमारा रास्ता नापेंगे बोल के अपना जो जेम्स तंगैया भाई साहब के लिए जितना पैसा हमने इकट्ठा किया, उसमें 1 पैसा भी कम ना होते हुए सभी लोग ने जा करके उनका घर सही सलामत पहुंचा कर आया है इस जनवरी 26 तारीख को। एक तो मैंने यूनिक एक्सपोर्ट कंपनी का बता दिया, दूसरा तंगैया को बता दिया, तीसरा जो है ये जो पलनीयप्पन ने, लीडर पलनीयप्पन, ये बहुत बड़ा घोटाला का जन्म स्थल है।
घोटाला करने के लिए कितना रास्ता अपना सकते हैं वो अपनाएगा। आइडेंटिटी कार्ड बेचते हैं, 1 मिनट में दिखाऊंगा। ये तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन का आईडी कार्ड है, जिनका दाम है 100 रुपया। ये कम से कम 6-7 मीटिंग किया हुआ है स्टेट के अंदर। इसमें आईडी कार्ड बेचना और जो इच्छुक रखते हैं अपना एसोसिएशन का नाम पर, जो देना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन, उस डोनेशन को आप मर्जी से दो, वैसे कलेक्ट करना और खुद को रख लेना, खुद के पास रख लेना। एसोसिएशन के लिए एक अकाउंट है, तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन टीम का एक सेपरेट अकाउंट है, एसोसिएशन का ही नाम पर है वो अकाउंट, जिस पे 3 आदमी सहित सिग्नेचर के बिना एक भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। और वो विड्रॉ करने के लिए भी एसोसिएशन का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए जो अपना रजिस्टर रहते हैं, उस रजिस्टर के अंदर बायला को फॉलोइंग करते हुए एक तो सेक्रेटरी और अन्य लोग कम से कम 4 से अधिक 5 से अधिक आदमी सिग्नेचर करना चाहिए, तभी वो जो अपना ट्रेजरर जो है वो पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे कानूनी के अंदर जाकर के उसको फंसा कर रखा हुआ है इस एसोसिएशन का अकाउंट को। तो पढ़ने अपन कोई हरकत नहीं कर पा रहा था उसको, इसी ढंग का होते हुए अभी पिछले 1.5 महीना से कुछ हलचल मच चुका है। पढ़नेपन का जो असली रूप है, असली रूप धारण, ये पैसा के लालच में कहीं कहीं अपना एसोसिएशन को इनका फेवर में, खुद का फेवर में, खुद ही को एक बहुत बड़ा आदमी बोल करके दिखाना चाहता था, उसको हमने रोका और इलेक्शन में खड़ा होने के लिए इसने तमिलनाडु का जो बड़ा बड़ा पार्टी है, जैसे कि डीएमके हो गया, एडीएमके हो चुका है, इसके लिए रास्ता ढूंढ रहा था। उसको सही ढंग से हम लोग ने रोका। अभी बेचारा क्या करना चाहता है, वो बहुत बड़ा चालाकी आदमी है, बहुत ही बड़ा चालाकी है। खुद को एक बिजनेस करने के लिए दिल्ली आया था एक बार, जिसको वो अपना ओआरओपी का जंतर मंतर के अंदर अभी हाल ही में हड़ताल चल ही रहा है, जिसके ऊपर जाकर के अपना शक्ल दिखाया और 1-2 फोटो बनाया, 1-2 वीडियो बनाया, जिसको सामूहिक यूट्यूब जैसे व्हाट्सएप जिसमें फैलाया कि मैं गया ओआरओपी हड़ताल के अंदर शामिल होकर आया, बोल करके एक झूठा अफवाह फैलाया, जिसको गोपालकृष्णन नायर बोल करके एक केरलन का आदमी है, उन्होंने उसी दिन पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला कि ये चालाकी पालनी अपन अब ऐसे किया वो सही नहीं है। तो उस गोपालकृष्णन सर को ये पढ़ने कह रहा था कि गोपालकृष्णन साहब देखो, मैंने वैसे कौन सा चालाकी किया है,
वैसे वैसे कुछ सवाल पूछ रहे थे जिसके पढ़नेपन का फेवर में मैं भी आवाज़ दिया हूँ कि गोपालकृष्णन साहब आपने जो बोला वो सही नहीं है, मैंने भी दिया है, लेकिन उसका हकीकत जो है, पढ़नेपन का हकीकत जब पता चला तो मैं खुद को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो फौजी भाई लोग जब तक मरते दम तक चाहे आज या कल मर जाए मेरे जैसे कई लोग, ये जान तो चला ही जाना है, ये जाना किसी का रोकने का किसी का हाथ में है ही नहीं। इसको समझते हुए हर एक आज का फौजी हो या भूतपूर्व फौजी हो, सभी का दिल में यही है कि मेरा घर सही सलामत रहे या ना रहे, मेरा देश रहे ऊंचा, ये हर एक का दिल में है, फौजी का दिल में। अपने लिए तो जिए तो क्या जिए, खुशी है ये दिल, खुशी है ये दिल जवानों के लिए, जिए तो क्या जिए। अपने लिए क्या जिए भाई, जिए तो देश के लिए जिए। अगर जिस दिन बेमतलब का जाने वाला ये जान, जाना ही जरूर है, क्यों ना अपना देश के लिए कुर्बान किया जाए। अब फौजी है ही नहीं सही में, आज का दिन हम फौजी नहीं है, पर भूतपूर्व तो है ही सही। भाई लोग, कोई भी अगर आप लोग कोई एसोसिएशन चला रहा है तो मेहरबानी करो घोटाला मत करो। ये जो घोटाला से हमने क्या लेना है, कब तक आप जिएगा, कब तक आप जियोगे। कितना देश का इस सिविलियन आदमियों को पता ही नहीं है, अपना देशवासियों को पता ही नहीं है अपना बॉर्डर कहाँ है, उस बॉर्डर पे जिंदगी क्या है किसी को पता ही नहीं है। केवल फौजी आप और मुझे छोड़ करके वहां का जिंदगी होता क्या है, वहां का जिंदगी का ऐश और आराम क्या है, वहां का जिंदगी का मजा क्या है, ये किसी को पता ही नहीं है। केवल फौजी आप और मेरे जैसे भूतपूर्व फौजियों को छोड़ करके कितना तकलीफ सहन कर कर आए हैं हम लोग। उस तकलीफ शायद उतना ही तकलीफ सहन कर कर आए हुए हमको इस सिविल में आने के बाद कोई श्रीमान जी ने गलत रास्ता से हमें चला रहा है, तो क्या ये हो सकता सही? नहीं, मेरा मन से तो मैं कह ही नहीं सकूंगा ये सही है। हो सकता है पढ़नियप्पन तमिलनाडु एक सर्विसमैन कन्वेंशन के प्रेसिडेंट बोल करके खुद ब खुद वो ऐलान करता है, वैसे आदमी हमें जरूरत ही नहीं, जिए तो ढंग से, जिए तो अपने पैसे से, खाए तो अपने खुद के खानों से। क्या नहीं है अपने पास? रहने का घर है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, और क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए इस दुनिया में? अरे बाहर खुद को देख लो, हम सभी कितना कमजोर लोग हैं, हम सभी कितना गरीब लोग हैं।
अच्छे नहीं भैया, एसोसिएशन को सही ढंग से चलाओ और अपने भूतपूर्व फौजियों को जो पहुंचना चाहिए वेलफेयर, उसको कागज लेवल पे मत रहने दो, उसको ग्राउंड लेवल पर ले आओ, ग्राउंड पे ले आओ। वो उसके लिए चाहे जान चले जाए, चाहे जान चले भी जाए, जिसके भरोसे, एक सर्विसमैन के भरोसे जो हम आज बॉर्डर पे खड़ा है, आज हमारे भाई, हमारा खून, उनको कुछ विश्वास दिलाओ। जो लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, जो फौज, उनको विश्वास दिलाओ कि मेरा भूतपूर्व फौजी भाई मेरे लिए लड़ रहे हैं। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड नाइट।